अभी इस टाइम हम 2026 में बैठे हुए हैं। इसमें आज के दौर में कोई भी ऐसा बच्चा जो अपना करियर चूज कर रहा है, उसके दिमाग में एक ऑप्शन जो है वो बिल्ट इन हो गया है, जो पहले नहीं था बट अब आ गया। वो है कि हम कौन सा करियर ऐसा चूज करें जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब जो लोग पहले तो इस बारे में लोग सोचते तो उनको हंसी आती कि यार ऐसा भी कुछ होगा, बट अभी जो है जेनजीस जो ऐसे लोग हैं जो भी इंटर कर रहे हैं या अपने कोई भी करियर चूज कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक बड़ा ऑप्शन आ गया है कि हम ऐसा कोई टॉपिक या ऐसा कोई फील्ड चूज करें जो कि एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो मेरी उसी बारे में है। हम लोगों ने पहली वीडियो में ये बता दिया था कि कौन कौन सी वीडियोज ऐसी हैं, कौन कौन सी फील्ड ऐसी हैं जो कि एआई रिप्लेस कर सकता है, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे कौन सी फील्ड ऐसी हैं जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे देखें आप, अगर तो देखें तो जिन फील्ड्स की मैंने बात की थी पहले जो एआई रिप्लेस कर सकता है, वो भी 100% नहीं था। ये था कि आपको कंपटीशन मिल सकता है टफ, कि यार ऐसा हो सकता है कि आपकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाए या आपको वो पेमेंट या वो आपको पे आउट ना मिले जो आपको नॉर्मली मिल सकता है। क्योंकि देखिए डिमांड सप्लाई का गेम है, जिस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है ना, सप्लाई भी उस चीज़ की होती है, ठीक है ना। तो अगर डिमांड एआई फुलफिल कर रहा है तो आपकी डिमांड ही अगर नहीं होगी तो फिर आपको क्यों बंदा इतनी इज्जत देगा, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे पहली फील्ड ऐसी है डॉक्टर और सर्जन्स की, जो एक ऐसी फील्ड है जो चाह के भी एआई कम से कम 30-40 साल तो रिप्लेस नहीं करने वाला। उसके बाद कुछ नहीं, बस कैसे कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ जाए। डॉक्टर्स और सर्जन, देखिए आप अगर एक्सरे की बात करो या आप कोई टेस्ट की बात करो या किसी भी ऐसी चीज़ की बात करो तो एआई वो काम आपका कर देगा। बट ह्यूमन इमोशन को समझना, ऑपरेशन के दौरान चीज़ों को मैनेज करना या पेशेंट को तरीके से जस्टिफाई करना और उसको ऑप्टिमाइज़ करना कि यार मतलब वाकई में ये क्या चाह रहा है, मतलब क्या फील कर रहा है, ये तो एक इंसान का काम है। ये एआई चाह के भी नहीं कर सकता। आप अगर जितना भी एआई को इन्वॉल्व कर लो आपने अपने मेडिकल फील्ड में, बट एक इंसान की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी अगले 20-30 साल तो पड़नी है कि इंसान जो है ना वो उस तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है जिस तरीके से मशीन नहीं कर सकती, पहली चीज़। सेकंड चीज़ जो है बहुत ज़्यादा, मतलब एक जिसको बहुत लोग नीचे तबके का काम समझते हैं बट वो इंपॉर्टेंट काम है, वो है इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर्स। मतलब आप खुद सोचो, एक बड़ी फनी सी बात है, अगर आपके घर की लाइन कोई ख़राब हो जाए या आपका कोई पाइप फट जाए तो आप बुला सकते हो चैट जीपीटी को कि भाई एआई आ जाओ। ये काम तो एआई नहीं कर सकते ना। इस काम के लिए आपको जो है वो बंदा चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो ये वाली फील्ड चूज़ कर लो अपनी अपनी फील्ड में कि आप प्लम्बर बन जाओ या इलेक्ट्रिशियन बन जाओ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हर काम की अपनी रिस्पेक्ट होती है, हर काम का एक अलग बूम होता है। बट कहने का मकसद है कि ये फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें एआई जो है इसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो सर्जन्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों। ये बड़े छोटे लेवल की बात नहीं, ये सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे आपको ह्यूमन की ज़रूरत लाजमी ज़िंदगी भर पड़नी है या कम से कम 40-50 साल तो पढ़नी है। उसके बाद रिपोर्ट आ जाए तो हम कुछ नहीं कह नहीं सकते। थर्ड नंबर पे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एंटरप्रेन्योर्स। मतलब आप देखो, आपका एआई जो है वो आपकी ईमेल लिख देगा, आपको ईमेल जनरेट कर देगा, आपका सीवी बना देगा, आपका एचआर का काम कर देगा। बट एक टीम बनाना, एक टीम को चलाना, ये तो एक एंटरप्रेन्योर का काम है। इसके लिए एक इंसान चाहिए होगा। आप चाह के भी वो काम एआई से नहीं कर सकते कि मतलब एआई जो है वो आपको जो है वो पूरी टीम बनाए और बना के चलाए और इस तरीके से उनकी चीज़ों को मैनेज करना, आपस में उनकी कोऑर्डिनेशंस को मैनेज करना, किस कौन कब क्या काम करेगा उस पर डिसाइड करना, ये एआई नहीं कर सकता। इसके लिए आपको बंदे चाहिए। तो ऐसी मल्टीपल में बहुत सारी फील्ड दिखा सकता हूँ आपको जो कि ऐसी हैं कि मतलब आप चाह के भी ऐसा फील नहीं कर सकते कि आप जो हो ना वो ये वाली फील्ड आपकी एआई कंसिडर कर सकता है, वो कभी भी नहीं कर सकता। अब बात रही कि यार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो है ना, स्पेशली ये चीज़ आई कहाँ से है, मतलब ये एआई हमारी जॉब रिप्लेस करेगा, ये आपके अंदर एक चीज़ बिल्ट इन कर दी गई है। अगर तो आप एक स्किलफुल बंदे हो और आप जेनजीज हो, ठीक है ना। आजकल बड़ा एक फाइट चलती है जेनजीज मिलेनियल्स के बीच में। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? मतलब अगर आप मिलेनियल से कंपेयर करो ना अपने जेनजीज को, तो सिंपल सी चीज़ है कि मिलेनियल्स जो है ना वो बहुत डिपेंडेंट वो थी, आपकी जनरेशन बहुत डिपेंडेंट जनरेशन थी। हर बंदा हर किसी पे डिपेंड था, मतलब कि ये काम हो जाएगा तो मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ। बट जेनजीज जो हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से पैसा कमाना है और किस तरीके से काम कमाना है। या देखें, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ, अगर आप एक कंपनी चला रहे हो आज और तो आपको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी, आपको बंदे रखने, बट आज आपको लकीली आपको जेनजीज ही मिलेंगे जो ऐसे फ्रेश आपको ग्रेजुएट मिलेंगे, वो जेनजीज होंगे सारे। आप उनको फोर्सफुली काम नहीं करा सकते कभी भी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो उसके पैसे उनको मिल रहे हैं। बट मिलेनियल्स के माइंडसेट उनका बिल्ट इन कर दिया गया था एक चीज़ में कि आपको जो है ना वो बॉस पैसे दे रहा है, आप बॉस के बहुत ज़्यादा मतलब उठाईगिरी करो, बॉस की वजह से आपको पैसे मिल रहे हैं, काम की वजह से पैसे नहीं मिल रहे। बट जेनजीज के सामने सब चीज़ें डिस्क्लोज हो चुकी हैं कि जो आप काम कर रहे हो
उस चीज़ का आपको पे आउट मिल रहा है और उस चीज़ से बॉस आपका बहुत पैसा कमा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत सारे बॉसेस को अच्छी नहीं लगी, बहुत सारे बॉसेस जो है इससे नाराज़ भी हैं कि यार मतलब अब हमारी टीम जो है ना बहुत सेलेक्टिव तरीके से लेके चलना पड़ता है। अब आप देख लो, पहले के एम्प्लॉय जैसे थे जो गालियाँ भी सुन लेते थे, उनको आप फायर कर दो, आप उनको गालियाँ दे दो, आप उनको झाड़ दो, तो वो चले जाएंगे, नेक्स्ट डे ऑफिस आ जाएंगे। बट अब आप जेनजीज में आप जरा सा ऊंची आवाज़ में बात करके देख लो किसी बंदे से, वो उसी वक्त में बैग उठाएगा और रिजाइन के बगैर चले जाएगा, डायरेक्ट चले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं होल सोल खुद भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब वो हमारे मिलेनियल्स के अंदर जो है ऐसी चीज़ बिल्ड इन कर दी थी कि आप जो हो वो मतलब यही काम कर सकते हो, एक अच्छी जॉब लेनी है आपको। बट जेनजीज के अंदर क्या है, उनके दिमाग में एक चीज़ घुसी हुई है कि अगर मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, मैं फ्रीलांसिंग कर लूँगा, मैं कंटेंट क्रिएशन कर लूँगा, मैं ऐप से पैसे कमा लूँगा, मैं बहुत सारे मल्टीपल काम कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मिलेनियल्स के टाइम पे भी थी, बट उनको ये चीज़ें दूर रखा गया। बट लकीली अब जो है वो जेनजीज इसमें इतना इवॉल्व हो चुकी है कि ना चाहते हुए भी वो उन चीज़ों को डिस्क्लोज कर चुके हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस था। अगर आप अपने करियर को चूज़ करना चाह रहे हो तो आप ये चीज़ सोचो नहीं कि एआई मेरा जॉब रिप्लेस कर देगा, एआई जो है वो बहुत काम कर लेगा। जो काम आप कर सकते हो ना वो एआई चाह के भी नहीं कर सकता। देखिए एआई एक इज़ अ मशीन लर्निंग ना। अब एक मशीन को ऑर्डर कौन देता है पीछे से? अब एआई को भी तो इंसान ने बनाया। अब अगर आप ये बोलो कि यार ये काम सारे एआई कर देगा, एआई को कमांड कौन देगा? इंसान ही देगा ना। तो अगर एआई आपकी बहुत सारी जॉब्स रिप्लेस करेगा भी ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पीछे इंसान चाहिए होंगे। तो अगर आप चाहते हो, मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए कि आप जो हो वो एआई इंजीनियर्स हो गए, एआई कंट्रोलर्स हो गए, बहुत सारी मल्टीपल फील्ड है एआई के रिलेटेड, वो सीखो। अगर आप एआई को कंट्रोल करना सीख गए ना, तो समझो आपने पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया। क्योंकि आने वाले वक्त में हर चीज़ अगर एआई करेगा तो एआई को कंट्रोल करने के लिए इंजीनियर्स चाहिए होंगे, तो उसमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये छोटी सी मेरी वीडियो थी आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग मेरे सराउंडिंग में ऐसे बोलते हैं कि यार एआई वो बहुत कुछ कर सकता है, बट मैं आपको एक बात बताऊं, एआई जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक आप अपने पोटेंशियल पर भरोसा रखो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।